हेलो एवरीवन। तो आज के सेशन में हम लोग सीखेंगे क्लास 9th मैथ्स भारती भवन बुक से प्रश्नावली 18 यानी अध्याय 18 जो है क्लास 9th का भारती भवन बुक जो है वो है हमारा सांख्यिकीय आंकड़ा और उनका प्रस्तुतिकरण। ये हमारा चैप्टर है। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पास बुक भी है। ये देखिए अध्याय जो है ये है सांख्यिकीय आंकड़े और उनका प्रस्तुतिकरण। ठीक है ना, यानी जो भी हमारा स्टैटिकल डाटा है उनका रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है इस अध्याय में हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है ना, तो आज के क्लास में हम लोग जो है अति लघुत्तरीय प्रश्न करेंगे और हम लोग प्रश्न संख्या 2 से लेकर 5 तक कवर करेंगे इस वीडियो में। 2 से लेकर 5 तक और प्रश्न संख्या 1 हम लोग करा चुके हैं। यदि आप क्वेश्चन नंबर 1 नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने उस वीडियो का लिंक दे दिया, वहां से भी आप देख सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए ध्यान से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं और बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है पहले ध्यान से देखिएगा। ये प्रश्नावली 18 है, अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो ये देखिए प्रश्न संख्या 2 देखिए सबसे नीचे में, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कि अति व्यापी विधि में समान लंबाई के 2 लगातार वर्ग अंतरालों के वर्ग चिन्ह 10 और 20 है तो इनमें द्वितीय वर्ग अंतराल क्या होगा। यानी कि देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, अगर आपको मैथ्स समझ में नहीं आता है या मैथ्स करने में परेशानी होता है तो इसका रीज़न है कि आप मैथ्स का सही स्टेप फॉलो नहीं कर रहे हैं। मैं क्या कहना चाहता हूँ, ध्यान दीजिए कि जब भी आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं तो पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़िए। ठीक है ना, और क्वेश्चन को इस तरीके से समझ के पढ़िए ताकि ये क्लियर हो जाए कि क्वेश्चन में क्या गिवन है, यानी क्या दिया हुआ और क्या मुझसे पूछा जा रहा है। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। क्वेश्चन पढ़ के ये क्लियर हो जाना चाहिए कि क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है और क्या मुझसे पूछा जा रहा है। अगर इतना समझ में आ गया तो मैं कहता हूँ कि 50% आपका सॉल्यूशन उसी समय मिल जाता है। जैसे इस क्वेश्चन की बात करता हूं कि अति व्यापी विधि, ध्यान से देखिएगा, अति व्यापी भी विधि और अंति व्यापी विधि होता है। ठीक है ना, वर्गीकृत आंकड़ा को 2 मेथड से हम लोग लिखते हैं, एक अति व्यापी विधि और एक अंति व्यापी विधि होता है। तो यहाँ बात हो रहा है अति व्यापी विधि में, यानी समान लंबाई के 2 लगातार वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह दिया हुआ है। क्या दिया हुआ? 2 वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह। अब थोड़ा देर मैं समझाने का कोशिश करूंगा कि ये वर्ग चिन्ह क्या होता है और ये वर्ग अंतराल क्या होता है, ताकि आपको क्वेश्चन में दिक्कत ना हो। देखिए ध्यान से कि हम देखिए ध्यान से, एक मैंने लिया 0 से 10 और 0 से 10 और ये 10 है हमारा, 10 से 20 समझने की कोशिश कीजिए, और 20 से 30 इतना ही रहने दीजिए। ये हमारा, इसको बोलते हैं वर्ग अंतराल। पहले ध्यान से समझिए, इसको इंग्लिश में बोलते हैं CI यानी कि क्लास इंटरवल। ये देखिए, और एक और वर्ग अंतराल हम लिखते हैं ताकि आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो। मैथ एग्जाम पानी है, कुछ भी नहीं है, आराम से बन जाएगा। देखिए एक मैं ले रहा हूँ 0 से 10, 11 से 20 और 21 से 30। अब ये 2 वर्ग अंतराल हम लिए। अब इसको ध्यान से देखिए, ये दोनों अलग अलग वर्ग अंतराल हैं। देखिए इसमें आप ध्यान दीजिए कि 0 से 10, और देखिए ये 0 से 10 वर्ग अंतराल में 0 हुआ निम्न सीमा और 10 हुआ उच्च सीमा। 10 से 20 में 10 हुआ निम्न सीमा और 20 हुआ उच्च सीमा। तो आप इसको ध्यान से देखिए कि जो पहले वाले वर्ग अंतराल का जो उच्च सीमा था, सेकंड वाले वर्ग अंतराल के लिए निम्न सीमा हो गया। ये देखिए यहाँ था उच्च सीमा, यहाँ हो गया निम्न सीमा, और जो दूसरे वाले का उच्च सीमा था वो तीसरे वाले के लिए क्या हो गया? निम्न सीमा हो गया। ये सिलसिला जारी रहता है। तो यह वर्ग अंतराल, इस तरीके का वर्ग अंतराल लिखने का जो तरीका है, इसको हम लोग बोलते हैं अतिव्यापी। अतिव्यापी, और आपके क्वेश्चन में इसी का चर्चा हो रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं? मजा आ रहा होगा, ध्यान से देखिए। और इसमें देखिए कि 0 से 10, तो यहाँ 10 से स्टार्ट नहीं हुआ है,
पहला वर्ग अंतराल 0 से 10 है, तो दूसरा यहाँ से एक बढ़ के यानी 11 से 20 हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ 20 से नहीं शुरू होकर के 21 से 30 हुआ है। कहने का मतलब इसमें एक बढ़ के स्टार्ट होता है। इसमें क्या था, जो पहले वाले का था उच्च सीमा, वो सेकंड वाले के लिए निम्न सीमा, लेकिन इसमें जो पहले वाले का था उच्च सीमा, वह सेकंड वाले के लिए निम्न सीमा नहीं है। तो इस तरीके का जो वर्ग अंतराल होता है, इसको हम लोग बोलते हैं अंतिव्यापी। याद रखिएगा, अंतिव्यापी वर्ग अंतराल। ये अतिव्यापी और ये अंतिव्यापी। ये हुआ, इंग्लिश में इसको बोलते हैं नॉन ओवरलैपिंग, नॉन ओवरलैपिंग, और इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग। क्लियर हुआ कि नहीं। तो आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है, अब तो ये समझ में आ गया कि क्वेश्चन में जो लिखा हुआ था कि अंतिव्यापी, देखिए ध्यान से कितना मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत बच्चे सब आंसर देख कर केवल लिख देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए अतिव्यापी विधि, तो समझ गए कि अतिव्यापी विधि यही है। वर्ग अंतराल क्या होता है वो भी समझ गए। अब समझेंगे कि ये वर्ग चिन्ह क्या होता है। वर्ग चिन्ह ये देखिए ये वाले, तो वर्ग चिन्ह को इंग्लिश में बोलते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा, क्लास मार्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लास मार्क। देखिए वर्ग चिन्ह, इसको भी समझ लेते हैं, इसका फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। वर्ग चिन्ह बराबर फॉर्मूला होता है निम्न सीमा जोड़ उच्च सीमा और बाई में 2। ये फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना है। निम्न सीमा जोड़ उच्च सीमा बाई 2। ये देखिए, अब निम्न सीमा उच्च सीमा क्या होता है, तो मैंने बताया था कि वर्ग अंतराल का जो छोटा अंक होता है वो निम्न सीमा और जो बड़ा होता है वो होता है उच्च सीमा। अब देखिए मैं एक वर्ग अंतराल लेता हूँ, सपोज डेट हमने 5 से 10 लिया, या मान के चलिए 10 से 20 ले लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा 10 से 20। तो ये निम्न सीमा उच्च सीमा हुआ। अगर इस वर्ग अंतराल का अगर वर्ग चिन्ह पूछेगा, यानी इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्लास मार्क, ठीक है ना, वर्ग चिन्ह। तो कैसे निकालेंगे, तो निम्न सीमा यानी कि निम्न सीमा इस वर्ग अंतराल 10 से 20 का कितना है 10, प्लस में क्या है उच्च सीमा, उच्च सीमा कितना है 20, और बटे में क्या है 2। अब इसको जोड़ दीजिए, 20 और 10 कितना हो गया 30, और बटे में कितना हो गया 2, ठीक है ना। तो 30 में अगर 2 से डिवाइड किया कितना हो जाएगा 15। तो ये हमारा हो गया वर्ग अंतराल 10 से 20 का वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह निकालना कितना आसान है, समझ में आ गया ना। किसी भी वर्ग अंतराल के उच्च सीमा और निम्न सीमा को प्लस कर देंगे और उसको हाफ कर देंगे, यानी 2 से डिवाइड कर देंगे, वो हमारा हो गया वर्ग चिन्ह। तो आपके क्वेश्चन में यही दिया हुआ है, वर्ग चिन्ह दिया हुआ है, ठीक है ना। और वर्ग चिन्ह जो दिया हुआ है, 2 वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह दिया हुआ है। एक वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह जो है, ध्यान से देखिएगा, एक वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह हमारा कितना है, देखिए 10 है, और दूसरे वाले वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह 20 है। तो पूछता है कि 20 जो है उसका वर्ग अंतराल क्या होगा। तो इतना तो हम समझ गए कि वर्ग चिन्ह जब 20 है तो वर्ग अंतराल का योगफल कितना होगा, इसका 2 गुना, क्योंकि जो वर्ग चिन्ह होता है वर्ग अंतराल के जोड़ का आधा होता है, तो इसका 2 गुना हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, तो 2 गुना कितना होगा 20 दूनी के 40, 20 दूनी 40, तो जोड़ के आएगा 40। अब देखिए इसमें कितना का गैप है, पहले वाले वर्ग चिन्ह और दूसरे वाले वर्ग चिन्ह में कितना का अंतर है। तो देख रहे हैं कि अंतर जो था हमारा, अंतर जो है वर्ग चिन्ह का अंतर हमारा है 10 का। कैसे, क्योंकि पहले वाले का 10 है और दूसरे वाले का 20 है वर्ग चिन्ह, तो 20 में से 10 गया 10। तो हमको क्या करना, अब जो हम वर्ग अंतराल बनाएंगे उसमें 10 का गैप होना चाहिए। 10 का क्या होना चाहिए, गैप। तो इस हिसाब से दूसरा नंबर जो है उसका वर्ग अंतराल हो जाएगा आपका, क्या होगा देखिए 10 का गैप होना चाहिए और जोड़ के 40 होना चाहिए, जोड़ के प्लस करके कितना आना चाहिए 40। तो इस हिसाब से 15 से 25 अगर हम वर्ग अंतराल लेते हैं तो इसमें 10 का गैप है, 15 से 25 में 10 का गैप है, और इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए बगल में जोड़ते हैं 15 प्लस 25 बटे में 2, यानी कि 40 बटे 2 कितना आ गया 20। देखिए आराम से देखिए, ये देखिए 15 प्लस 25 बटे 2 यानी कि निम्न सीमा जो उच्च सीमा बाई 2 कर दिए तो 20 आ गया। तो हमारा वर्ग चिन्ह 20 था, इसका मतलब वर्ग अंतराल कितना था, तो 15 से 25। तो ये आपका आंसर हो गया।
देखिए आराम से समझ गए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन पूरा समझा कर बनाएंगे स्टूडेंट, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए, कुछ तथ्यों को सारणी में लिखते हुए एक व्यक्ति वर्ग अंतराल 0 से 10 का टैली मार्क देना भूल गया। टैली मार्क देना भूल गया जिसकी बारंबारता 6 थी। फिर वर्ग अंतराल 10 से 20 का टैली मार्क तो लगाया, ध्यान से देखिएगा, टैली मार्क तो लगाया लेकिन बारंबारता लिखना भूल गया। तो खुली स्थानों में उचित बारंबारता एवं टैली मार्क बैठा दे। ये देखिए, ये क्वेश्चन है, ये हमारा वर्ग अंतराल है, ये हमारा टैली मार्क और ये बारंबारता है। तो पहले वाले क्वेश्चन में आपको टैली मार्क लिखना है, टैली मार्क, और सेकंड वाले में हमको क्या लिखना है, बारंबारता। देखिए इसमें तो ये 6 जो है, तो 6 का टैली मार्क आपको लिखना है। तो 6 का टैली मार्क कैसे होता है, तो आइए इसके लिए मैं बताता हूँ। जीवन में कभी नहीं भूलिएगा, आप सभी के लिए मैथ्स के लिए सबसे बेहतरीन चैनल है मैथ्स स्ट्रोक। जिनका भी मैथ्स कमजोरी इस चैनल पर पढ़िए, आराम से सीखिए। अब इसमें एक बात हो रही थी, टैली मार्क। देखिए पूरा समझा कर बता रहा हूँ। टैली मार्क, जिसको इंग्लिश में भी टैली मार्क ही बोलते हैं, TALLY, टैली मार्क, ठीक है। क्योंकि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको हिंदी में बोलते हैं मिलान चिन्ह। मिलान चिन्ह, क्लियर हो गया कि टैली मार्क को हिंदी में क्या बोलते हैं, मिलान चिन्ह। तो टैली मार्क क्या होता है, तो देखिए टैली मार्क जो है किसी भी नंबर को लिखने का एक तरीका है। क्योंकि किसी भी नंबर को बहुत बड़ा डाटा तो उसको गिनने में परेशानी होता है, तो टैली मार्क में लिखने से हमारा आसान हो जाता है। तो टैली मार्क में लिखा कैसे जाता है, तो देखिए ध्यान से, टैली मार्क में सिर्फ एक नंबर को याद रखना है, सिर्फ एक ही अंक, सिर्फ 5। ये 5 जो है, सिर्फ 5 को टैली मार्क में लिखने का एक तरीका है, एक स्पेशल तरीका है, बाद बाकी कुछ नहीं है। तो 5 का टैली मार्क कैसे लिखेंगे, तो देखिए पहले हम 4 जो है डंड डाले खींचेंगे, 1 2 3 4, 4 लकीर हो गया। और एक ऐसे क्रॉस खींच देंगे तो ये कितना हो गया, 5, 1 2 3 4, पहले क्रॉस 5। तो 5 का टैली मार्क देखिए, यही 5 को टैली मार्क में कैसे लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं। बस यही 5 लिखने का टैली मार्क में कमाल है। आप कहेगा सर 1 कैसे लिखागा, तो 1 का टैली मार्क 1 लकीर खींच दीजिए। अगर 2 कहेगा तो 2 खींच दीजिए। अगर आपको 3 कहेगा तो 3 खींच दीजिए। 4 कहेगा तो 4 लकीर। लेकिन अगर 5 बोल दे तो 5 लकीर नहीं, 4 लकीर ऐसे और एक क्रॉस। ये देखिए 5 का टैली मार्क, ये आपको ध्यान से देखने की जरूरत है। टैली मार्क क्लियर हुआ। अगर आपको सपोर्ट डट कहे कि अगर 12 लिखिए, 12, तो पहले लिखो ये 5, फिर से ये 5 और 5 10 और 2 ये 12, ये 12 का क्या हो गया, टैली मार्क। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप हमारे चैनल में जाइए और लिखिए टैली मार्क बाय उमेश सर, बहुत बेहतरीन वीडियो बनाया हो, मज़ा आ जाएगा आप सभी को। तो इस हिसाब से देखिए हम टैली मार्क लिखना जान गए। तो देखिए कैसे अब हम सारणी को फिल करेंगे आराम से। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हम सब कुछ समझ गए। तो यहाँ देखिए, तो ये 6 जो है, तो 6 का टैली मार्क कैसे लिखाएगा, तो 6 का टैली मार्क बिल्कुल ऐसे लिखाएगा। देखिए पहले वाला में जो टैली मार्क में हमको भरना है, टैली मार्क में 6 का, तो 6 का ऐसे भरेंगे। ये हो गया आपका 5 और एक 6। तो कुल मिलाकर के इस वाले में आपको भरना है। हालांकि किताब में नहीं भरना चाहिए, लेकिन आप लोगों को समझने के हम बता देता हूँ। ये 4 और एक 5 और एक ये 6 का टैली मार्क हो गया। अब देखिए इसमें बारंबारता देना भूल गया, तो यहाँ से देखिए टैली मार्क में क्या लिखा हुआ है, ये 5 और ये 5, तो 5 और 5 कितना है, 10। तो इसमें क्या भरा जाएगा, 10। तो सेकंड वाले जो है, पहला में तो टैली मार्क लिखना था 6 का, और सेकंड में आपको लिखना था बारंबारता। तो बारंबारता कितना है, 10 है, क्योंकि 2 गो 5 और 5 टैली मार्क में लिखा हुआ था। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 3 आपको खूब अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। मज़ा आ रहा है ना स्टूडेंट्स? अगर आपको मेरा क्लास पसंद आता होगा तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अपने बच्चों से बताइए
कि इस चैनल पर मैथ बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है। अब देखिए, क्योंकि अभी नए हैं, आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है, सपोर्ट कीजिए ताकि और बेहतर करूं। अब देखिए, आपकी कक्षा में विद्यार्थियों की आयु अलग अलग निम्नलिखित है। मान लीजिए आप जिस कक्षा में हो, यानी 9th क्लास में आप लोग पढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है क्लास 9th की बात हो रही है। तो क्लास 9th के बच्चों का जो आयु यानी कि उम्र जो है, एज, वो दिया हुआ है कुछ बच्चों का। देखिए 12 वर्ष, 14 वर्ष, 15 वर्ष, 13 वर्ष, ये। अब इस उम्रों का उपयुक्त आंकड़ों के लिए रिक्त स्थान को भरना है। यानी ये जो डाटा दिया हुआ है एज का, इसको देखते हुए हमको ये बारंबारता सारणी में यहाँ पे भरना हो, रिक्त स्थान जो है भरना है। तो अब ध्यान से देखिएगा, इसमें हम इसी में भर देते हैं कि इसमें लिख रहा है 12। तो 12 की बारंबारता क्या होता है? तो बारंबारता क्या होता है, थोड़ा सुन लीजिए कि कोई भी अंक जितना बार रिपीट करता है, किसी भी मद में, किसी भी पद में जितनी बार वह उपस्थित होता आता है, वह उसका बारंबारता कहलाता है। तो आपको देखना है कि इसमें 12 जो है कितनी बार आया, यानी कितना विद्यार्थियों का उम्र जो है वह 12 वर्ष है। तो देखिए एक, यहाँ पे देखिए एक 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 और एक 2, यानी कि 2 ऐसे विद्यार्थी है जिसका उम्र 12 वर्ष है। तो 12 वर्ष वाले विद्यार्थी की बारंबारता कितना हो जाएगा? 2। इसमें हम बारंबारता भर रहे हैं तो 2 लिख देंगे। अगर टैली मार्क में कहता तो टैली मार्क में लिख देते, कोई दिक्कत। अब देखिए 13 वर्ष के कितने विद्यार्थी है, बारंबारता यही बताता है कि 13 वर्ष वाले आयु वाले कितने स्टूडेंट हैं। तो इसमें फिर देखेंगे डाटा में 13, 1 1 1 1 2 2 2, यानी इसमें 13 वर्ष के 2 ही बच्चे, फिर से क्या डालेंगे? 2। क्लियर है? अब देखिए आगे, अब कह रहा है 14 वर्ष वाले। तो 14 वर्ष वाले कितना है? 1 2 3 4 5, यानी 5 ऐसे विद्यार्थी है जिनका उम्र 14 वर्ष है। तो 14 की बारंबारता कितना हो गया? 5। क्लियर हो रहा है ना सब कुछ? अब आखिरी में 15। तो 15 वर्ष वाले कितने बच्चे हैं? 1 2 2 3 और ये 4। ध्यान से देखना है कहीं छूट न जाए। तो 4 ऐसे बच्चे हैं जिनका उम्र जो है वह 15 साल है। तो देखिए इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। अगर आप चाहें तो इस सबका आंसर भी मैच कर सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मैंने अभी बनाया था 2 2 5 और 4। इससे पहले मैंने देखिए 6 का टैली मार्क लिखा था और बारंबारता में 10 लिखा था। और पहले वाले क्वेश्चन जो सबसे पहले 2 नंबर करवाए थे 15 से 25। क्लियर है? अब हम आज का आखिरी क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि आज के वीडियो में हमने बोला था कि 5 क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खूब ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। किसी कक्षा के छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों की बारंबारता सारणी इस प्रकार है। यानी किसी कक्षा के, यानी कोई क्लास है, उस क्लास में विद्यार्थी का अंक समझते हैं ना, प्राप्तांक, मार्क्स जो है वो इस तरीके का आया है। यानी 0 से 20 नंबर के बीच में आया है, 20 से 40 के बीच में आया है, 40 से 60 के बीच में, और 60 से 80 के बीच में, और 80 से 100 के बीच में। क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट का टोटल मार्क्स कितना आता है स्टूडेंट? 100 होता है। तो अब आपको देखिए बताया गया है कि 0 से लेकर के 20 से कम, इसमें याद रखिएगा एक बहुत बड़ा चीज़ होता है 20 से कम। आप देखिए इसमें अभी मैं एक चीज़ बात बताया था, अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा ताकि अभी आपको आगे क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं हो, क्योंकि रटना नहीं है। मैंने यहाँ पे टैली मार्क बताया था। तो जब अतिव्यापी टैली मार्क होता है उसमें हम इस वाले वर्ग अंतराल में 0 से लेकर के 10 से कम तक वाला संख्या लेंगे। 10 को नहीं गिन सकते इस वर्ग अंतराल में। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, जब अतिव्यापी हो यानी कि इस तरीके वाला वर्ग अंतराल, तो इसमें 0 से लेकर के 10 से कम, यानी इसमें कौन कौन आएगा? 0 के बाद 1 2 3 4 5 6, 0 भी आएगा, 7 8 9, 10 नहीं लेंगे। तो 10 किस में लेंगे? तो 10 सेकेंड वाले वर्ग अंतराल में। इसमें निम्न सीमा को लिया जाता है, उस सीमा को नहीं लिया जाता है। किसमें? अतिव्यापी वर्ग अंतराल में, अतिव्यापी विधि वाला में। यानी इसमें 10 गिनेंगे, 10 गिनाएगा लेकिन 20 नहीं है। 10 से लेकर 19 तक इसमें लेंगे, 20 से लेकर 29 तक, 30 नहीं लेना है, 30 लेंगे फिर आगे वाला में। हाँ, लेकिन अगर अंतिव्यापी में हो यानी नॉन ओवरलैपिंग इस तरीके वाला में, तो इसमें 0 भी गिनाएगा और 10 भी गिनाएगा। इसमें 0 से लेकर 10 तक पूरा, इसमें 11 से लेकर 20 तक पूरा, लेकिन इसमें उच्च सीमा को नहीं गिना है, आगे वाले वर्ग अंतराल में उसको लिया जाता है। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। तो देखिए अब क्वेश्चन करने में कितना मजा आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 तो हो गया, 4 भी करा चुके हैं, 4 तो हम करा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5।
तो ये जो प्राप्तांक दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में कि 0 से लेकर के 19 नंबर तक यानी 20 से कम नंबर लाने वाले कितने विद्यार्थी है? 5 विद्यार्थी। और 20 से लेकर के और 40 से कम यानी 20 से लेकर 39 तक अंक लाने वाले कितने हैं? 12। देखिए सब जो है अति व्यापी वर्ग अंतर, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60। एक वर्ग के शुरू नहीं हो रहा है, इसमें 60 नहीं गिनाएगा, 40 गिना जाएगा। तो इसको, इस आंकड़ा को देख करके और नीचे जो प्रश्न है उसका जवाब देना है। देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इसमें कह रहा है 40 से 60 के नीचे, 40 से यानी 40 भी गिना आएगा और उससे ज़्यादा, और 60 से कम, 60 नहीं लेना, 60 के नीचे तक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितना है? इसमें देखिए 40 से लेकर 60 तक, तो ये देखिए 40 से 60, 40 लेना है, 41, 42, 59 तक ले जाएगा, 60 नहीं ले आएगा। 40 से 60 के नीचे 40 गिनाएगा, 60 नहीं, तो कितना विद्यार्थी है? तो 11 विद्यार्थी है। 11 ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका मार्क्स 40 से लेकर के 59 यानी 60 के बीच में है, 60 नहीं है। तो इसका आराम से पहला का आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का कि 40 से 60 के नीचे अंक लाने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितना हो जाएगा? तो 11 हो जाएगा। ये आपका 11 इसमें भर देना है। क्या भराएगा? 11। कोई दिक्कत? 11 विद्यार्थी है। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन, ये देखिए आराम से, पहला क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए तरीके से। 40 से 60 के बीच में 11 विद्यार्थी नंबर लाए। अब देखिए 40 से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या। अब वैसे छात्र का संख्या बताना है जो 40 से कम नंबर लाया है। तो मैंने क्या बताया था, इसमें तो 40 लाया है, 40 से ज़्यादा लाया है, 60 से कम, तो इधर तो नहीं जाएंगे, इधर सब 40 से ज़्यादा वाला है। लेकिन यहाँ देखिए 20 से 40 में, इसका मतलब हुआ 20 भी है, 21, 22, 39 तक है। तो 40 से कम, तो 12 ऐसे बच्चा है जो 40 से कम लाया, और ये तो बहुत कम लाया, 20 से भी कम इसमें लाया। तो ये 5 और ये 12, यानी 12 और 5 यानी 17 ऐसे बच्चे हैं जिसका मार्क्स 40 से कम है। इस चीज़ को समझे कि नहीं स्टूडेंट? देखिए इसमें 40 को नहीं गिन सकते हैं, 20 गिनाएगा, 40 नहीं गिनाएगा। तो 40 से कम है इसमें, तो 40 से कम लाने वाले 12 गो है और इसमें 5 गो है। तो टोटल विद्यार्थी की संख्या कितना हो जाएगा? तो 12 + 5 यानी 17 हो जाएगा। इसमें 5 और 12 यानी टोटल विद्यार्थी की संख्या कितना हो जाएगा? 17, जिनका मार्क्स 40 से कम है। समझ में आ रहा है कि नहीं? मैथ में बिल्कुल रटना नहीं है, समझ के बनाना। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, यदि छात्रवृत्ति जिसको बोलते हैं स्कॉलरशिप, आप लोगों को भी स्कूल में स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भराता होगा या बहुत सारे बच्चों को छात्रवृत्ति पैसा मिलता भी होगा। तो यदि छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए कम से कम 60 अंक प्राप्त करना हो, कह रहा है कि वैसे विद्यार्थी को स्कॉलरशिप मिलेगा यानी छात्रवृत्ति मिलेगा जिसको कम से कम 60 अंक प्राप्त करना हो। 60 से नीचे वाले जो भी विद्यार्थी है जिनका नंबर 59 नंबर हो, 50 नंबर हो, 45, 30, उनको छात्रवृत्ति नहीं मिलेगा। तो बताओ, इस आंकड़ा को देखकर बताइए, ध्यान से देखिए कि कितने ऐसे बच्चे जिसको छात्रवृत्ति मिल सकता है, छात्रवृत्ति वो पा सकते हैं। तो देखिए वर्ग अंतराल 40 से 60 में 40 आएगा, 60 नहीं आता, यानी 40 से लेकर 59 तक। तो यहाँ से इधर जितने भी विद्यार्थी है उन सब का मार्क्स 60 से कम है, यानी 11, 12 और 5 यानी इतने बच्चे को स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। इसके बाद देखिए 60 से 80 यानी इसमें 60 अंक लाया है, 61, 62 से 79 तक, और इसमें 80 से लेकर 100 तक, यानी 4 बच्चा इसमें और 2 बच्चा इसमें, यानी टोटल 6 बच्चे को ही स्कॉलरशिप मिलेगा, क्योंकि 6 बच्चे को ही 60 से अधिक नंबर आया है। बाद बाकी यहाँ से जो नीचे है ये सारे 60 से कम नंबर लाए हैं, इनका प्राप्तांक मार्क्स जो है 60 से कम है, तो इनको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। मात्र 4 और 2 6 बच्चों को स्कॉलरशिप मिलेगा। तो कुल कितने विद्यार्थी को स्कॉलरशिप मिलेगा यहाँ पे भरना है, तो जोड़ देंगे 4 और +2 यानी 6 स्टूडेंट को मिलेगा, यानी 4 और +2 इसमें क्या भरना है, केवल आपको 6 भरना है। 6 स्टूडेंट्स को ही स्कॉलरशिप मिल पाएगा। और देखिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए वर्ग 40 से 60 की संचयी बारंबारता बताइए। देखिए संचयी बारंबारता एक नया चीज़ है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। तो 40 से 60 जो है, ये देखिए 40 से 60 यहाँ तक,
तो इसका जब भी संचयी बारंबारता पूछेगा तो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक जिसका पूछेगा उसके पीछे जितना भी वर्ग अंतराल है सब की बारंबारता को जोड़ देंगे, वही आपका संचयी बारंबारता हो जाएगा। तो आपको 5, 12 और 11 को जोड़ देना है। अगर पूछता 80 से 100 तक, 80 के 100 की संचयी बारंबारता, तो 80 से 100 के पीछे यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना नंबर है टोटल को जोड़ देंगे। अगर 60 से 80 का पूछता तो 5 से लेकर 4 तक यानी सब बारंबारता को जोड़ देते। लेकिन हमसे किससे पूछा जा रहा है, यहाँ देखिए 40 से 60, तो 40 से 60 यानी 11, 12 और 5 सभी विद्यार्थी को जोड़ देंगे। ठीक है ना। अगर नहीं समझे तो 1 मिनट का समय दीजिए, आप आराम से समझ सकते हैं कि संचयी बारंबारता क्या होता है। देखिए संचयी बारंबारता जिसको इंग्लिश में बोलते हैं CF, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। CF टेबल कैसे बनाते हैं बताते हैं, थोड़ा देर के लिए समझ लीजिए। 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, बस इतना ही रहने दीजिए। मैंने वर्ग अंतराल लिया है, ये हमारा क्या है, वर्ग अंतराल है। ध्यान से देखना है स्टूडेंट। और इस तरफ जो है इसकी बारंबारता दिया हुआ है, बारंबारता। और तीसरे वाले में ये हम लिख दिए संचयी, यही आपको सीखना है, संचयी बारंबारता। अब देखिए ध्यान से कैसे भर आएगा इसका, कैसे भर आता है संचयी बारंबारता। तो बारंबारता तो आपको दिया हुआ रहेगा। सपोर्टर मान लीजिए इसका 2, इसका 3, इसका 1 और इसका 5, इस तरीके से बारंबारता दिया हुआ। आपको क्या निकालना है, संचयी बारंबारता। तो पहले वाला जो होता है यानी कि पहले वाले जो है यानी कि 10 से 5 का संचयी बारंबारता जो यहाँ पे है वही उतार दीजिए। यानी 10 से 5 की 5 से 10 की वर्ग अंतराल की संचयी बारंबारता कितना होगा, 2 ही होगा, जो बारंबारता वही। लेकिन अगर आपको पूछ दे, ये 3 है, कि 10 से 15 का संचयी बारंबारता क्या होगा, तो ऐसे में क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसको और इसको जोड़ के यहाँ पे लिखा जाता है। यानी इससे पहले वाले वर्ग अंतराल की जो भी बारंबारता है उसको जोड़ दिया जाएगा। तो इसमें 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5। तो देखिए यहाँ से 10 से 15 की संचयी बारंबारता 5 हो गया। अगर पूछ दे 15 से 20 की, तो आप बताइए क्या करेंगे, यहाँ से लेकर ऊपर से लेकर यहाँ तक का जोड़ देंगे। जिस वर्ग अंतराल का पूछेगा उसको लेकर के और उसके पीछे का जितना भी बारंबारता सबको जोड़ देंगे। तो 3 और 2 5 और 1 कितना हो गया, 6। तो देख रहे हैं, अगर 20 से 25 का पूछेगा तो पूरा जोड़ आ जाएगा। तो 6 और 5 कितना हो जाएगा, 11। पूरा को जोड़िए, 3 2 5 1 6 5 11। तो आपने समझ गया कि किस तरीके से संचयी बारंबारता निकाला जाता है। जिस वर्ग अंतराल की संचयी बारंबारता बोलेगा उसकी बारंबारता और उसके पीछे का जितना, आगे नहीं, उसके पीछे का जितना बारंबारता है सबको प्लस करके यहाँ पे लिख देंगे। तो इस हिसाब से हमारा जो क्वेश्चन है इसमें देखिए ध्यान से कि पूछा जा रहा है 40 से 60 की बारंबारता। तो यहाँ देखिए 40 से 60 को लेकर के और पीछे जितना सबको जोड़ देना है, 5, 12 और 11। तो इसको देखिए जोड़ देंगे, 5 प्लस का 11 प्लस का 12 सबको जोड़ देंगे तो 12 5 17 1 18 10 28। आपको ये सब हम समझाने के लिए बना है, आपको केवल ये भर देना है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट होता है। अब हम अगले वीडियो में बहुत जल्दी लघु उत्तरीय प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 से करेंगे। अभी भारतीय भवन क्लास 9th के किसी भी टॉपिक की कोई भी एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन ज़रूरत हो तो आप हमारे चैनल के सर्च में जाकर के लिखिए, क्वेश्चन नंबर, प्रश्नावली, जरूर क्वेश्चन मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।